मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं। डेविड गजल, डेविड गजल, डेविड गजल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूँ आपकी मेज़बान गजल शाह और आप प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी गजल। आज हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी यहाँ पर है। उनकी यादें, उनकी बातें, उनका कैरियर और इतना कुछ मैंने इकट्ठा किया है कि जितना मैं बता सकती हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ हमारे सीनियर मायानाज राइटर डायरेक्टर इकबाल कश्मीरी साहब, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम आज आपको बताएंगे उनकी ज़िंदगी की, जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कैसे किया, अपने कैरियर का कैसे आगाज़ किया फिल्मी दुनिया में। आज हम आपको इस प्रोग्राम में जो उनके साथी थे, जो उनके हम नवाला थे, हम प्याला थे और बिल्कुल साथ करीबी दोस्त, उनमें आप लंगोटिए भी कह सकते हैं, कुछ ऐसे भी दोस्त हैं उनके जिन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बातें बताई, जो कि ना तो किसी चैनल पर है, ना किसी तकरीर में है, ना किसी मुख्तलिफ जगहों पे है। उनके इस दुनिया फ़ानी से जाने के बाद उन्होंने बताया कि उनकी जो सिफत बयान की कि वो ऐसे ऐसे इंसान थे, वो भी हम आपको बताएंगे। कितनी उन्होंने फिल्में बनाई, कहाँ से उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किया और मुख्तलिफ बहुत सारी चीज़ें हम आपको साथ साथ शेयर करते जाते हैं। इकबाल कश्मीरी मरहूम 1942 में लाहौर में पैदा हुए। उनके वालिद करीम बख्श दिल्ली दरवाजे के पास एक छोटा सा होटल चलाते थे और इकबाल कश्मीरी साहब जो हैं वहाँ पर ही उनके साथ वहाँ पर चाय के होटल पे होते थे। इकबाल कश्मीरी शुरू से ही फिल्मों की तरफ उनका बहुत रुझान था और उनके अंदर एक बहुत शौक था कि वो फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करें या वो एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी हाइट छोटी थी बहुत। ये मैं आपको साथ बताते जाऊँ, हाइट छोटी होने की वजह से वो सोचते थे कि शायद मैं कोई अच्छा एक्टर नहीं बन सकता। लेकिन वो आपको पता है कि जब किसी इंसान के अंदर एक शौक पैदा होता है फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का या एक्टर बनने का या राइटर या डायरेक्टर बनने का, तो आप में से कई लोग इस तरह की ख्वाहिश रखते होंगे कि हम शोबिज़ इंडस्ट्री में आए। तो इसी तरह वो जो इकबाल कश्मीरी साहब हैं, वो एक छोटे से बच्चे थे। उनकी एज जब 12 साल तकरीबन बताया जाता है कि 12 साल उनकी एज थी और वो तब से ही उनके अंदर ये एक शौक था कि मैं फिल्म बनाऊं या फिल्म में आऊं या मुझे किसी तरह मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला जाऊं। खैर, उनका ये शौक उनके अंदर था और वो एक छोटा सा उन्होंने पौधा लगाया और वो बढ़ता गया और उसके साथ साथ उम्र भी थोड़ी बढ़ती गई। 12 साल से वो अपने बाबा के साथ होटल पे होते थे और ऐसे ही एक दिन फिर उन्होंने अपने जो कैरियर का आगाज़ करना था, तो हम आपको बताते हैं कि उन्होंने अपने कैरियर का आगाज़ किस तरह किया, कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। 1954 में फिल्म दीवार में एक एक्स्ट्रा रोल से अपने कैरियर का आगाज़ किया, जिसके बाद उनको फिल्म यक्के वाली में रोल की ऑफर हुई, जिसके साथ वो इंडस्ट्री के मशहूर नामों के साथ बतौर असिस्टेंट काम करते रहे। देखते ही देखते अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने लगे। आखिरकार वो एक बेहतरीन राइटर के तौर पर सामने आए। इब्तदाई उम्र में शॉर्टकट स्टोरियां लिखी। वो पहले शॉर्टकट स्टोरी से मुराद ये कि जैसे छोटी फिल्में बनती हैं, तो उनमें उन्होंने सबसे पहले जो स्टोरी लिखी वो थी 2 फिल्में, इश्क ना पूछे जात, वैर प्यार दा, लिखकर बतौर राइटर अपना लोहा मनवाया। 1970 में फिल्म टैक्सी ड्राइवर से बतौर हदायतकार फिल्मी सफ़र का आगाज़ किया, जिसकी मकबूलियत के बाद यूसुफ खान जैसे बड़े फनकार को सामने लाए और कामयाबी दिलवाई। इकबाल कश्मीरी ने बतौर हदायतकार 2 फिल्में और बनाई। 1971 में फिल्म बाबुल और 1973 में फिल्म बनारसी ठग, जो सालों साल सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी रही और कामयाबियों के रिकॉर्ड कायम किए। इकबाल कश्मीरी साहब ने 66 साला फिल्मी कैरियर में 84 फिल्में बनाई, जिनमें उर्दू 38 थी, पंजाबी 34 थी और पश्तो 2 फिल्में थी, जिनमें से मशहूर फिल्में
आपको मैं बताती चलूं कि उनकी मशहूर फिल्मों के हम आपको साथ साथ पोस्टर भी दिखाते हैं जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 84 फिल्में उन्होंने टोटल फिल्में बनाई थी, जिनमें से सुपर हिट फिल्मों के बारे में आपको बताऊंगी। वैसे तो सबको ही पता है, जो पहली फिल्म उनकी सुपर हिट थी वो थी बाबुल, जिद्दी, बनारसी ठग, शरीफ बदमाश, जो कि बहुत अच्छी फिल्म थी। आप यकीन करें मैंने भी देखी, बहुत अच्छी फिल्म थी। चौथी फिल्म उनकी थी किस्मत, हम एक हैं, जो डर गया वो मर गया, घर कब आओगे। हिट फिल्में जो थी उनकी टैक्सी ड्राइवर, सस्ता खून, महंगा पानी, जादू, जिद्दी, चोरों की बारात, मुखड़ा फिल्म जो उनकी थी मैं आपको यहां जरूर बताती चलूं। मुखड़ा फिल्म उनकी 23 हफ्ते लगातार सिनेमा स्क्रीन की जीनत बनी रही। जी नाजरीन, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ, अभी तो आपने बहुत कुछ हमने आपको दिखाना है। अभी आपको ये दिखाना है कि उनके दोस्तों ने उनके इस दुनिया से जाने के बाद उनके बारे में क्या क्या कहा और उनकी क्या सिफतें बयान की। तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम आपको स्टेप बाय स्टेप उनके दोस्तों में बताएंगे। दोस्तों में से जो खास दोस्त थे उनके, परवेज कलीम साहब, राइटर डायरेक्टर आगा हसन अस्करी साहब और सरवर भट्टी साहब। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, वो हम आपको साथ साथ दिखाते जाते हैं। मिस्टर इकबाल कश्मीरी, ये बड़े आदमी होते हैं जो छोटे से बड़े होते हैं। अरे भाई, बड़ा तो बड़ा होता ही है, वो तो शॉर्टकट उसे हैंड ऑफ चांस भी मिल जाता है, कई शॉर्टकट भी मिल जाते हैं। जैसे वहीद मुराद था, अल्लाह पाक उसको एक हीरो, लेकिन वो शॉर्टकट था, चूँकि उसका बाप डिस्ट्रीब्यूटर था, चांस उसके लिए तैयार थे, कोई मसला नहीं था। ये लोग जो चाय लाते हुए बड़े आदमी बनते हैं, अपनी मेहनत और काबिज से उनको सलाम, शुक्रिया जी। इकबाल कश्मीरी साहब ने जो बनारसी ठग फिल्म बनाया, वो एक जो मजाक को इतना खूबसूरत रंग दिया, और जिसमें नईम हाशमी साहब को एक बहुत बड़ा नाम था, लेकिन उसके नाम पहचाने जाते हैं इकबाल कश्मीरी के नाम से। ये और फिर असल में इकबाल कश्मीरी साहब वर्सटाइल डायरेक्टर थे। वो उनका एक वो नहीं था, कोई मुख्तलिफ जिस एंगल पर उनको खड़ा कर दे वो मुकम्मल डायरेक्टर नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे डायरेक्टर बहुत कम रहे। इकबाल कश्मीरी अपने अहद के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, और वो अभी जो बातें हो रही थी कि उनकी साथी तालीम थी, वो भी ऐसी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत सारे हम जैसे लोगों को बहुत पीछे छोड़ दिया और बहुत आगे निकल गए। ये मुख्तसर से चंद जुमले जो है, इसमें उनकी 50 साल की बेटियां वो नजर आती है। कितने अंतर, कितने बाहिम्मत, कितने बाहौसला और कितने मुलाजिम थे वो, जिस कोशिश के साथ उन्होंने मुकाम हासिल किया और हम लोग उससे सबक ले गए। और शेर के पैदा करन है ਹੁਣ प्रोड्यूसर, असल प्रोड्यूसर की गल कर रहे हैं। फिर उन्हें जिहड़े प्रोड्यूसर पैदा किए कि पैदा करन ते पैदा होने फर्क बड़ा। लम या लिद नूं लम यू लद नहीं समझी, पैदा करन ते पैदा होने च फर्क बड़ा। लम या लिद नूं लम यू लद नहीं समझीदा। ये प्रोड्यूसर है जिहड़ा राइटर भी पैदा करता है, जिहड़ा डायरेक्टर भी पैदा करता है, जिहड़ा एक्टर भी पैदा करता है। अज प्रोड्यूसर नहीं तो अज की है, इतने कौन पैदा हो रहा है? कोई नहीं पैदा हो रहा, हर शय बंद है। सिर्फ प्रोड्यूसर असल चीज़ है, जिन्होंने अल्लाह ने यह ताकत दी होती है कि आ भाई आके राइटरों राइटर बना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर डायरेक्टर बना, एक्टर एक्टर बना, उसकी वजह तो सारे। जी नाजरीन, आपने सुना कि उनके दोस्तों ने उनकी जाती जिंदगी के बारे में क्या बताया और कैसा इंसान थे वो। आपको सुन के पता चल गया होगा कि वो बहुत ही अच्छे और नफीस किस्म के इंसान थे। वो हर बंदा, जो आपने वीडियो में सुना कि वो सब कह रहे थे कि वो छोटे कद के बड़े बंदे थे। तो बात ये है कि कोई भी इंसान है, वो छोटा है या बड़ा है, वो हमेशा अपने कामों से माना जाता है, पहचाना जाता है। तो ऐसे ही इकबाल कश्मीरी मरहूम साहब अपने कामों से माने जाते हैं, और आज ये इतने लोग उनके लिए इकट्ठे हुए और उनके बारे में उन्होंने उनकी ज़िंदगी के बारे में बताया।
तो ये कोई छोटी बात नहीं है। साथ साथ अब हम आपको और भी कुछ उनके जिंदगी के जो मरहले हैं उनसे आपको लेते चलते हैं। जी नाजरीन, हमने फिल्मी कैरियर का आगाज और एंड तो आपको बता दिया, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि गजल ने उनकी जाती जिंदगी के बारे में कुछ नहीं बताया। तो यहाँ मैं आपको बताती चलूं, उनकी फैमिली में उनके 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। इकबाल कश्मीरी 78 साल की उम्र में गुर्दों के मर्ज में मुब्तला होने पर कुछ अरसा अलील रहे, जिन्हें लाहौर के प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। यहाँ 1 हफ्ता जिंदगी की जंग लड़ने के बाद वो इंतकाल कर गए। ये था उनकी जिंदगी की शुरुआत और एंड। आपने देखा, हमने अपनी कोशिश, अपनी काविश के साथ जो हम उनके बारे में डाटा इकट्ठा कर सके आप लोगों को बताने के लिए, क्योंकि टी विद गजल का जो प्रोग्राम है इसमें हमेशा हम जिस मेहमान को भी बुलाते हैं उनकी जिंदगी का शुरुआत और फिल्मी कैरियर के शोबिज इंडस्ट्री में एंड तक उनसे बात करते हैं कि उन्होंने कब शुरू किया, कैसे शुरू किया और कब ख़त्म किया। या कुछ लोग करते भी रहते हैं, अभी तो कंटिन्यू है, अल्लाह पाक उनको जिंदा सलामत रखे, हयात हैं। लेकिन कुछ लोग जो लोग जैसे कि इकबाल कश्मीरी मरहूम साहब अब हम में नहीं हैं, बेशक इकबाल कश्मीरी आज हम में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम, उनकी फिल्मी खिदमात दुनिया के लिए हमेशा उनका नाम जिंदा रखेंगी। आपसे इजाज़त लेने से पहले मैं आज आपको बताती चलूं, मेरी ना तो मेरा ज़ाती तजुर्बा इतना है कि मैं कुछ बड़े अल्फाज बोल सकूं आपके सामने, या अपने जो सीनियर हैं, लेजेंड हैं, जो दुनिया में हयात हैं, जो दुनिया से जा चुके हैं, उनके बारे में मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं इस इंडस्ट्री के लोगों को देखूं, और जो जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी बहुत कदर करती हूं, क्योंकि मुझे पता है कि नाम बनाने के लिए इंसान के पास कितना वक्त, कितना पैसा या कितना उनको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप यकीन जानिए, मैं यहाँ पर छुपाऊंगी नहीं, यहाँ कैमरामैन जो बैठे हैं वो आपको बताएंगे। कभी बात हुई कि ये प्रोग्राम बनाने के लिए मुझे कितना मुश्किल फील हो रहा था कि मैं एक इतनी बड़े हस्ती है जिनका नाम मैं जिनके बारे में बताना चाह रही थी और मुझसे बयान नहीं हो रहे थे लफ्ज कि मैं बयान कैसे करूं, लेकिन इन्होंने इतनी 84 फिल्में, आज के दौर में मुझे नहीं लगता मेरे जैसा इंसान, शायद मैं अभी तो यही समझ रही हूँ कि मैं नहीं कर सकती, राइटर भी और डायरेक्टर भी, हदायतकार, ये वो, इतना काम करना कोई आसान काम नहीं है। और अगर जो मैं अब ये कहना चाहूंगी कि प्लीज, ये तो इस दुनिया से जा चुके हैं, इकबाल कश्मीरी हम में नहीं है, लेकिन जो अभी जिंदा हैं, हयात हैं, प्लीज उनकी कदर करें, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक ऐसा असासा है जो काम पहले एक नाम फिल्म इंडस्ट्री का इन्होंने बनाया है, इन्होंने बुनियादें रखी, दीवारें और महल बना दिए, लेकिन आज फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल ब्लॉक, क्या फ्लॉप, बिल्कुल डेड पड़ी हुई है। पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री का कराची में तो नाम है, लेकिन लाहौर में नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जो हमारे ये सीनियर हैं इनको कोई पूछता नहीं है सही तरीके से, इनसे कोई रहनुमाई हासिल नहीं करता, या इनको कुछ समझते नहीं है, या जो भी है। मैंने कुछ देखा है, बहुत कुछ लोग जो जिनको नहीं पता, जैसे कि मेरे पास कमी है इस चीज़ की, मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें कैसे आती हैं, किस तरह हासिल करते हैं। मेरी कोशिश होती है मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनके पास जाऊं, इनसे मिलूं, जब भी मिलती हूं, इनसे बात करती हूं, तो कोई ना कोई ये मुझे तोहफा दे देते हैं। वो तोहफा ऐसा होता है जो इनकी बातें होती हैं, वो मेरे लिए ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा तजुर्बा होता है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी करके, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो मैं माजरा चाहती हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट यही करूंगी, आज ये दुनिया में नहीं है इकबाल कश्मीरी साहब। आप यकीन करें, मैं जब इनके बारे में लिख रही थी तो मेरे दिल में इश्तियाक पैदा हो रहा था कि मैं काश इनसे मिल लेती। अभी ही कुछ ही दिन पहले की बात है कि उनकी वफात हुई है, लेकिन अफसोस ये कि मैं उनको मिल नहीं पाई। लेकिन जो भी हैं उनकी कदर करें। तब तक के लिए अपनी गज़ल शाह को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगी किसी अच्छे इंसान, और कोशिश करूंगी किसी जिंदा इंसान के लिए, और जो इस दुनिया में नहीं है ये भी मैं साथ साथ अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाती रहूं।
कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा प्रोग्राम कैसा हुआ है, क्योंकि मैं भूल गई थी कि मैं आप लोगों को मैं हर बार कहती हूँ कि मेरे प्रोग्राम आपको कैसा लगा। मुझे पता है मेरी गलतियाँ बहुत होती हैं, क्योंकि मेरी अभी स्टार्टिंग है, मुझे नहीं इतना पता, लेकिन मैंने जो कोशिश की है इसमें इंशाल्लाह मैं कामयाब हो रही हूँ आप सबकी दुआओं से, और मज़ीद होती रहूँगी। तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये प्रोग्राम मैंने कैसा बनाया है, आपको अच्छा लगा है या नहीं लगा। अगर नहीं भी लगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, वैसे यकीनी तौर पर ये आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़। कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ मीठी मीठी बातें हैं, कुछ गुजरी सुहानी यादें हैं, कुछ चेहरे प्यारे प्यारे हैं, शोबिस के सभी सितारे हैं।